So good afternoon class 11 students. We are doing binomial theorem and today I have given you some tests. So let's discuss the test questions quickly. First question जो था वो ये था बेटा √8 plus √2 है ना, 5 plus √8 minus √2. देखो बाइनोमियल से आप कर सकते हो a plus b की पावर 5 a minus b की पावर 5 कर सकते हो, वेरी इजी. डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे. अगर आप देखिए 2√2 होता है, 2√2 plus √2 3√2, 3√2 की पावर 5 और 2√2 माइनस √2 की पावर 5. ठीक है, तो √2 इज कॉमन एंड √2 की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, दोनों में यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 5 प्लस 1 ऐसे बचेगा ना, 3 की पावर 5 प्लस 1 तो ये आएगा √2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 5 अगर आप फाइंड कर सकते हैं 243 होता है इसमें. यू कैन फाइंड दैट 3 की पावर 4 होता है 81, 243 प्लस 1. ठीक है, सो विल गेट व्हाट, √2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 की पावर 4 अलग कर लेते हैं, √2 अलग कर लेते हैं और ये 244 कर लेते हैं, राइट. एंड दिस √2 to the power 4 is equal to what, if you solve this is 2 into 2 that is 4 and 4 multiplied by 244 into √2. Is that the answer we will get 3√2 और इसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो whatever answer you are getting, so that answer you will get here. So let's see, 4 4 the 16, 4 4 the 16, 16 plus 1 17 and 4 to the 8. I think we are getting this answer 976 √2 and you can comment on the answer whether this is the correct answer or not. Somebody was getting 488 √2, so is that to be multiplied by 2? You can find out if you are getting 488 √2 or 976 √2. okay, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए. लेट्स चेक इट वन मोर टाइम. वी आर गेटिंग √8 plus √2. I have written √8 as 2√2, 2√2 plus √2 is 3√2. This is √2 to the power 4 5. √2 to the power 5 कॉमन ले लिया, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 होता है 81 into 3, so 3 was 80 243 plus 1 244 and √2 की पावर 4, √2 की पावर 4 क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 that is 4 into this. I think 976 √2 should be the answer. You can comment on this what was your answer, 488 √2 or 976 √2. ठीक है, so you can solve it by binomial also. Without binomial I am just verifying the answer. Binomial से अगर आप इसको करना चाहते थे तो 976 √2 आता ही नहीं आता. लेट्स सी. ओके, बाइनोमियल से करके देखेंगे. तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा a plus b की पावर 5 और a minus b की पावर 5 ऐसे कर देते हैं. ठीक है, नाउ द फर्स्ट टर्म इज एंड द फिफ्थ 5 वाला जो कोफिशिएंट होता है वो आपको याद होने चाहिए. तो पास्कल ट्रायंगल से या बाइनोमियल कोफिशिएंट से कैसे भी कर सकते हो आप. तो 5 वाले कोफिशिएंट्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1. ये यूज करना है हमको. ठीक है, तो पहले आएगा a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस 10 a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 10 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस 5, राइट, आई एम राइटिंग हियर 5a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5, राइट. ये लिख लो. और इसमें जब माइनस ऑल्टरनेट में ऑड वाले टर्म्स को माइनस करके लिख दो. तो a की पावर 5 पॉजिटिव, नाउ दिस वन विल बी नेगेटिव. दूसरे वाले में ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव. ठीक है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव. ठीक है, सो व्हाट आर द टर्म्स व्हिच आर गेटिंग कैंसिल, दिस वन एंड दिस वन गेटिंग कैंसिल. बाकी वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बाहर आ जाएगा. a की पावर 5 प्लस 10a³ b² प्लस 5a b की पावर 4. दीज आर द टर्म्स एडेड. तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. a कितना है हमारा √8 को मैं फिर से लिख लेता हूँ 2√2. तो 2√2 की पावर 5 प्लस 10 इंटू 2√2 की पावर 3 इंटू b² b क्या है √2 का स्क्वायर प्लस
5 इंटू 2√2 इंटू b की पावर 4. So in each of the terms we will get a √2 sign definitely. तो ये आएगा √2 की पावर 4. इसको सॉल्व कर लेना है. तो बाहर है 2√2 की पावर 5, तो 2 की पावर 32 एंड √2 की पावर 4 √2 आएगा. ये आएगा 10, 2 की पावर 3 8 और √2 की पावर 2 मतलब 2√2. ठीक है. और ये आ जाएगा इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2√2 इंटू 4. Let's multiply everything together and see what is the answer. 32 into 4, 4 to the 8, 4 to the 12 plus this is your here 80, 160, 160 into 2 3, 160 into 2 320 √2 plus we'll get what 5 and 5 for the 20 40 √2. ऐड कर लो सबको, तो ये आ जाएगा 360 प्लस 128. 488 के आगे डबल भी लग रहा है, तो आगे हमारा आंसर जो भी हमारा आंसर निकला था 976 √2. राइट. So those who got this answer by this method, very good. Other method also we have seen. Both the method we have seen, right? Going for the next question. बाकी क्वेश्चन बहुत आसान थे. All the questions were easy. If you know the concept, the questions were very easy. But still students were struggling because the students are not working hard enough to solve these questions. Question number 2 में 28 को आपको ट्रिक से लिखना था 27 प्लस 1. ठीक है. अब इसको आप जब बायनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे, हर टर्म में 27 आएगा. वो टर्म डिवाइड हो जाएंगे 3 से कंप्लीटली. बस एक टर्म नहीं होगा, जो 1 बचेगा लास्ट, 1 का बार 50. तो दैट 1 इज आवर रिमाइंडर. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर. 2 प्लस a की पावर 50 t16 टर्म में r की वैल्यू रखोगे 15, तो t16 इज इक्वल टू t17. ये दे दिया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? तो r की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 15. तो 50c15 2 की पावर 35 इंटू a की पावर 50 माइनस 15, तो हो गया 15 हो जाएगा 15. ठीक है. इज इक्वल टू यहाँ पर 16 आएगा. 50c16 2 की पावर 34, ठीक है, इंटू a की पावर 16. यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है. नाउ सी, यहाँ से काट दो 2 की पावर 35 और a, तो एक 2 यहाँ बचेगा और एक a यहाँ बचेगा. So now I can take a by 2. So this side I am taking a upon 2 and this side I am writing 50c15 and 50c16. 50c15, 50c16. This is the calculation. तो इसका लिख दो 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 35 फैक्टोरियल. इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो. 50 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 फैक्टोरियल एंड 34 फैक्टोरियल, ऐसे आ जाएगा. ठीक है. एंड दीज टू गेट्स कैंसिल्ड. 15 और 16 में 16 बचना है और 34 और 35 में 35 बचना है. तो वील गेट a as 32 upon 35. I don't know how many of you got that as the correct answer, but a is equal to 32 upon 35. Similarly t5 कैसे निकालना है? t5 के लिए आपको फिफ्थ टर्म के लिए r की वैल्यू 4 लेनी थी एंड देन कैलकुलेशन कर लेना था. वेरी इजी. 99 की पावर 4 और 101 की पावर 4. तो 99 को लिख लो 100 माइनस 1 की पावर 4 और 100 प्लस 1 की पावर 4, और उसके बाद फोर्थ वाला एक्सपोनेंट लगा दो बायनोमियल थ्योरम से या फिर पास्कल ट्रायंगल से, एंड देन जस्ट एक्सपेंड. ऑल टर्म्स गेट्स कैंसिल्ड एंड आई थिंक इवन टर्म्स गेट्स एडेड, और उनको ऐड करके ये बहुत बच्चों ने सही किया. वेरी गुड. सो द ओवरऑल द टेस्ट वाज वेरी इजी. Now the remaining question of 8.2 you have to try. So I just tell you how to try. Find the coefficient of x to the power 5. These questions are very easy. So keep trying the questions, okay? And find the middle term in the series. Find the 13th term in the expansion of 1 plus a की power m plus n. Prove that coefficient of a की power m and a to the power n are equal. ये कर लेते हैं 9th question. And then I'll ask you to complete everything here, okay? And then you will see more. If you have any doubts, you can ask them.
in the school itself. So let's do it. The question is 1 plus a to the power m plus n. तो ये हमारा prove that coefficient of a to the power n. तो ये 1 plus x की पावर m की तरह कर सकते हो. तो इसमें a का कोफिशिएंट m कब होगा? a का कोफिशिएंट m कब होगा? दिस इज 9%. और a का कोफिशिएंट n कब होगा ये पूछा है, ठीक है ना. So the coefficient of when it is m, you will write m plus n cm. This is the coefficient of a to the power m. And similarly m plus n cn. This is the coefficient of a to the power n. And now you have to prove that these two are equal. So इसको factorial notation से क्या लिखेंगे? m plus n factorial, m plus n minus m, m plus n minus m, and m plus n m factorial ये आएगा. और इधर क्या आएगा? m plus n factorial, m plus n minus n and n factorial. तो देखो क्या हो रहा है, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, तो क्या बच रहा है यहाँ पर? m plus n factorial, n factorial, m factorial, m plus n factorial, m factorial, n factorial. LHS is equal to RHS and proved. And remaining 10th, 11th, 12th question you have to try, only then we will be able to discuss. So try this question and I'll give you the next exercise also, some of the questions as homework later on, right? So see you in the next class.